हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पर सुबह बच्चों के लिए लंच बनाने से। और लंच में मैं आज बना रही हूँ उनके लिए पनीर की भुर्जी। तो मैंने सारी तैयारियाँ कर दी थी, सिर्फ टमाटर नहीं कटा हुआ था, तो टमाटर भी मैंने काट लिया था और इधर चढ़ा दिया था मैंने तेल, और पनीर कद्दूकस करके रख दिया था। और इधर तेल गरम जैसे ही होता है तो उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया था जीरा, और जीरा चटकने के बाद फिर उसमें डाल देती हूँ मैं प्याज डालने के बाद थोड़ा सा उसको फ्राई करने के बाद अच्छे से जब फ्राई हो जाता है तो फिर इसमें मैंने डाल दिया था टमाटर। और टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया था हल्का सा, और उसकी वजह से टमाटर जल्दी से गल गया था। और फिर मैंने डाल दिए थे सारे मसाले डालने के बाद मैंने इनको थोड़ी देर भुना, और भुन जाने के बाद फिर मैंने इसमें जो कद्दूकस किया हुआ पनीर था वो डाल दिया था। और उसे डालने के बाद फिर थोड़ी देर मैंने उसको पकाया, और फिर यहाँ पर मेरी जो पनीर की भुर्जी थी वो हो गई थी रेडी। तो ये एक बहुत आसान सी और क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी और झटपट बन जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये थी कि हर्षिता को सब्जियाँ जो हैं वो सब पसंद नहीं हैं। उसे ज़्यादातर या तो आलू की भुजिया, इस तरह की सब्जियाँ पसंद हैं। सब्जियाँ भी क्या बोले, आलू ही पसंद है ज़्यादा उसे। भिंडी भी कम ही खाती है, मानवी तो खा लेती है, बट हर्षिता के साथ दिक्कत है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज चलो पनीर की भुजिया ही बना दूँ। और पनीर तो उसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर उसके बाद ये भुर्जी बनकर हो गई थी तैयार। फिर मैंने कर लिया था इनका लंच पैक, और साथ में मैंने बनाए थे भुर्जी के साथ पराठे। तो लंच पैक कर दिया था और इन्हें छोड़ दिया था स्कूल से छोड़ के आने के बाद मैंने लगा लिया था झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने फिर नहा लिया था। और नहाने के बाद मैं चले जाती हूँ घर पे पूजा करने के बाद मंदिर, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है तो मेरा फास्ट है। तो घर के मंदिर में पूजा हो गई थी, और उसके बाद मैंने सारा सामान रख लिया था और मैं जा रही थी मंदिर। तो मेरे पास एक दो आइटम नहीं थे सामान, जैसे कि फूल और पत्तियाँ और फ्रूट्स। तो मैंने सोचा कि जाते समय ही ले लूँगी। तो वही मैं यहाँ पे बता रही थी कि मेरे पास सब सामान तो है, बट फूल और पत्तियाँ और फ्रूट्स नहीं है। तो जाते जाते मैंने वो सब ले लिए थे, और वहाँ जाने के बाद मैंने पूजा करी थी। पूजा करके फिर मैं आ गई थी घर आने के बाद फिर मैं दिखा रही थी कि देखिए मुझे वहाँ मंदिर से ये केला मिला हुआ है। तो और साथ में मैं लेके आती हूँ वहाँ से हनुमान जी का टीका, और ये मैं अपने हस्बैंड को भी देती हूँ, ये भी लगा के जाते हैं। उनकी जाने की तैयारी हो रही थी ड्यूटी, और उसके बाद फिर ये चले जाते हैं ड्यूटी। और मैंने बाकी के अपने जो काम थे, कपड़े धोने का, ये काम सब निपटा लिया था। और कपड़े धुलने के बाद फिर मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, और यहाँ पर मैं बता रही थी कि हम उत्तराखंड वालों के सावन शुरू हो चुका है 16 तारीख से, जिस दिन हरेला था, और आज पहला सोमवार है। तो मैं मंदिर गई थी, वहाँ पे भीड़ तो काफ़ी थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती, क्योंकि उत्तराखंड वालों के ही सावन शुरू हुए हैं। यूपी और दिल्ली वालों के अभी सावन शुरू नहीं हुए, उनका सावन शुरू होगा 30 तारीख से। तो अभी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और मारामार नहीं थी। जब सबके सावन शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पे बड़ी मुश्किल से पूजा की जाती है, बड़ा धक्का मुक्की होती है। वही मैं आप लोगों को बता रही थी। तो पूजा करके आराम से पूजा करके मैं आ गई थी। थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, क्योंकि जाने से पहले थोड़ा सा भीड़ हो रखी थी वहाँ पे। और फिर इस तरह से मैं पूजा करके आ गई थी। और घर आने के बाद फिर मैंने भून लिए थे अपने लिए मखाने, और मैं साथ में चाय पी ली थी। फिर उसके बाद मेरा जो काम था वो था बच्चों के लिए खाना बनाना। तो खिचड़ी बनाई थी, उसके साथ घी और अचार था, क्योंकि हर्षिता मानवी को खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कैसा लगा आज का व्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।